हेलो गाइस गाइस आज मार्केट में काफ़ी अच्छी बुलिंग रही है। तो उसी को देखते हुए मैं आज कॉल में ट्रेड लेने जा रहा हूं। और गाइस आप सभी का इसी तरह मेरा ट्रेड पर कंटिन्यू बने रहने और आपका जो साइकोलॉजी है उसको चेंज करने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। और उसी पे टोटल में आपके एजुकेशन पर्पस के लिए मैं वीडियो कंटिन्यू बना रहा हूं। तो गाइस आप पूरे दिल से लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आपके फ्रेंड्स एंड जो ट्रेडर्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए आप मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। गाइस अभी मैंने क्योंकि नया चैनल बनाया है तो मैं उसी धीरे धीरे आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो बना रहा हूं। तो गाइस आज मार्केट में काफ़ी अच्छी ये वाली रेलिंग दिखी है, तो इसी को रेलिंग देखते हुए मैंने कॉल में बाइंग किया हुआ है। तो अभी मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट चल रहा है। बाकी बाय द वे मैंने एक टारगेट फिक्स किया हुआ है, वहाँ पर मैं बिग क्वांटिटी के साथ बाइंग करूँगा। और गाइस सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो मार्केट में बने रहिए। धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको प्रॉफिट धीरे धीरे होने लगेगा। मार्केट को समझिए, मार्केट के चार्ट को आप देखते रहिए। तो गाइस अभी देखते हैं 18,000 मैं निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। तो निफ्टी में मेरा ट्रेड चल रहा है, अभी देखते हैं क्या प्रॉफिट बनता है। अभी 800 के समथिंग का मेरा कुछ प्रॉफिट चल रहा है। बाय द वे कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रॉफिट से हमें कोई लेना देना नहीं है। खाली एक मैंने साइकोलॉजी बिल्ड के लिए मैंने एक फ़र्स्ट ट्रेड ली है। फ़र्स्ट ट्रेड का मतलब ये होता है कि अपन कोई भी ट्रेड लेते हैं ना तो वहाँ पर अपना जो माइंडसेट होता है ना वो वहाँ निकल जाता है। अगर गलत ट्रेड भी अपन फर्स्ट में ले लेते हैं जल्दबाजी में या इमोशंस होके तो वो अपना लॉस नहीं होता है। क्योंकि मैं गाइस हाई क्वांटिटी में बाइंग करता हूँ, तो उसी के लिए मुझे ये ट्रेड लेना पड़ता है। मेरी साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए ये चीज़ें मुझे करनी पड़ती है। आप भी ये तरीका देख सकते हैं। बाकी आपको कोई और तरीका हो तो उससे भी आप ट्रेड ले सकते हो। सो गाइस अभी देखते हैं कहाँ तक मार्केट जाता है। क्योंकि आप देख सकते हो जो मैंने ब्लू कलर में ये डब्बा बनाया हुआ है, इसके अंदर देखिए कंटिन्यू मार्केट यहाँ राउंड कर रहा था, बाइंग सेलिंग। तो यही इन्हीं चीज़ों से आपको बचना है। साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, आपको एक रैली देखनी है, उसी रैली में ट्रेड करना है। तो अभी देखिए आप कंटिन्यू एक वी शेप बन रहा है, वहाँ से ये कंटिन्यू वी शेप बन रहा है। अभी जो ये वी शेप बन रहा है इसके अंदर आप देख लीजिए ये एक 18,277 और 18,243, ये दो एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, इन दोनों को जैसे ही रैली ने टच किया मैंने यहाँ हाई क्वांटिटी में बाइंग की और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मुझे दिख रहा है। अभी अराउंड 37,000 38,000 काफ़ी नॉर्मल है। बाकी अभी 14 रुपये की कुछ प्राइस में मैंने बाई किया हुआ है। मेरा स्टॉप लॉस 10 रुपये रहेगा और टारगेट अराउंड 25 के ऊपर का रहेगा। 25 से 30 के बीच में मैं इसको एग्ज़िट करूँगा, क्योंकि मैंने रैली में इसको एंट्री की है तो काफ़ी अच्छा बिग पॉइंट लेना चाहूँगा मैं। बाकी गाइस आपको अगर ट्रेड में ऐसे ही बना रहना है तो आप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, मार्केट को अच्छे से अच्छे वॉलेटिलिटी को समझिए, प्राइस एक्शन को समझिए, थीटा समझिए, गामा समझिए, वेगा समझिए, ऑप्शन चेन समझिए। क्योंकि मार्केट है ना एक बहुत बड़ा चीज़ है, इसको आपको ना समझना पड़ता है। आप इसको इजीली जुआ सट्टा समझ के अगर आप ट्रेड करोगे ना तो आप जुए सट्टे की तरह बर्बाद हो जाओगे, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, इसमें टाइम देना है, इसकी साइकोलॉजी को बिल्ड करना है। क्योंकि एक नॉर्मल आप जैसे ही एक नॉर्मल मिडिल क्लास से हो तो आप नॉर्मल जैसे कोई भी जॉब वगैरह करोगे तो आप वहाँ पर पर्टिकुलर एक सैलरी बेस पे काम करते हो, तो आपका माइंडसेट वहाँ सैलरी जैसा होता है, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर वाला माइंडसेट चाहिए जो आपको
हमेशा प्रॉफिट कराएं, नहीं तो कम से कम लॉस बुक नहीं करना कभी भी, क्योंकि अगर आप लॉस बुक करना सीख गए तो आप हमेशा फिर लॉस ही लॉस करोगे। तो आपको सबसे ज़्यादा है अपना लॉस नहीं होना, प्रॉफिट हो या ना हो लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको बार बार ट्रेड लेने से बेस्ट है उसके अंदर आपको पेशेंस रखना। अगर आपने कोई ट्रेड ले ली तो उस पर पेशेंस रखिए, क्योंकि अगर आपको कोई ट्रेड ले ली तो उस पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैंने ये ट्रेड लिए इस कारण से लिए, मुझे ये दिख रहा है कि इसमें यहाँ से अपॉर्चुनिटी ये बनी है या वो बनी है, जो भी बनी है उसके अंदर आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है आपके ट्रेड पे, तो आप वो ट्रेड को प्रॉफिट हो या लॉस हो तुरंत एग्ज़िट करना है। क्योंकि गाइस अगर आपको खुद को विश्वास नहीं हो अपनी ट्रेड लेने पर, तो फिर आपको ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं है उसके अंदर। तो गाइस सबसे बेस्ट चीज़ है आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कोई भी ट्रेड लेने के लिए। एंड आपको ट्रेड लेने के बाद में एनालिसिस नहीं करनी है। जब भी एनालिसिस करना है ट्रेड करने से पहले एनालिसिस करना है, उसके बाद नहीं करना है। उसके बाद चुपचाप बैठना है और ट्रेड को देखना है, ठीक है। आप क्या करते हो, आपकी गलतियां कुछ पॉइंटेड है। आप क्या करते हो कि जब भी ट्रेड लेते हो तब तो आप चार्ट को देख लेते हो, और जैसे ही मार्केट मतलब कॉल साइड या पुट साइड जिस साइड में भी गया आप उस साइड में ट्रेड ले लेते हो, और बाद में एनालिसिस करते हो कि ऑप्शन चेन क्या बता रही है, ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है, वॉल्यूम क्या बता। तो भाई वो चीज़ आपको है ना ट्रेड लेने से पहले करना है, ट्रेड लेने के बाद नहीं करना है। क्योंकि ट्रेड लेने के बाद का मतलब होता है कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो गया है कि जो मैंने एनालिसिस की है वो मेरी राइट एंड है, तो आपको उस राइट एंड पर ही काम करना है। ऐसे नहीं करना कि आप ट्रेड ले रहे हो बाद में एनालिसिस कर रहे हो या बाद में चार्ट देख रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर ट्रेडिंग में आपको सफलता लेनी है तो यही चीज़ है इसकी, आपको प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप बनाना है। ट्रेडिंग सेटअप बना के उस पर ट्रेड करना है आपको। एक अपना खुद का ट्रेड सेटअप बनाइए, क्योंकि ये एक दो दिन की कोई दुकान नहीं है, ठीक है। जो आपने आया सट्टा बजा लगाया कुछ ट्रेड किया, लॉस हुआ और निकल गए। अगर आपको पैसा कमाना ही है तो प्रोफेशनल बनकर पैसा कमाओ। इजीली पैसा नहीं कमाया जा सकता। ऐसे आप अपना खून पसीने की जो मेहनत का, अगर आपका खुद का पैसा है या माँ बाप का पैसा है, वो आप उसको बर्बाद कर रहे हो, समझ रहे हो, उसको बर्बाद कर रहे हो, आप उससे पैसा नहीं कमा सकते। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए ना जो मेहनत लगती है ना, वो मेहनत आपको देनी पड़ेगी मार्केट में। और वो मेहनत यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दो मार्केट को, एनालिसिस करो, उसके बाद आप ट्रेड करो, समझ रहे हो। आप क्या करते हो, 10-20 हज़ार रुपये आप लेते हो, 10-20 हज़ार लेके और ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हो। सोचते हो कि 10 हज़ार डाल दिया लाख रुपए बना लेंगे, 2 लाख बना लेंगे, 5 लाख बना लेंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता है। मार्केट में आपको टाइम देना पड़ता है, सारी एजुकेशन लेनी पड़ती है, उसके बाद आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब जितने भी न्यू ट्रेडर आते हैं वो सब यही चीज़ करके जाते हैं, मार्केट को पैसा देते हैं फिर चले जाते हैं, सोचते हैं कि ये तो जुआ है, सट्टा है, मेरे को तो लॉस कर दिया। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर आपको टाइम देना पड़ता है, सीखना पड़ता है। आप एक एजुकेशन करते हो, स्टडी करते हो, तो उसके अंदर आप कितना टाइम देते हो, वहाँ पर आप कम से कम स्टार्टिंग जीरो से लेवल हाई लेवल तक ग्रेजुएट भी करते हो तो आपको ज़्यादा से नहीं तो 14-15 साल आपको देने पड़ते हैं आपके ग्रेजुएशन के लिए। वही ग्रेजुएशन करते हो किस चीज़ के लिए, ताकि आप कमाओ और पैसा कमाओ। उसके लिए आप जॉब करते हो, वहाँ पर भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक लिमिटेड इनकम होती है। तो अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होना है तो उसके लिए आपको उस टाइप की मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो आपको जॉब करिए और उसी में खुश रहिए, शेयर मार्केट में नहीं आइए। क्योंकि शेयर मार्केट में आने का मतलब है ना, इतना इजी नहीं होता कि आप आए 2,000 कमाए, 5,000 कमाए और चले गए। क्योंकि अगर एक दिन कमा लिया तो दूसरे दिन तीसरे दिन आप वही डबल्स दे के जाओगे ब्याज समेत। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको वो चीज़ें दोहरानी नहीं है जो आपको लॉस ही लॉस में दिखाती रहे हमेशा।
आप बहुत सारी फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर आपको ढेरों इसकी बुक्स वगैरह मिल जाएगी। वहां से बुक्स बाई कीजिए, उसको समझिए। हमारे बहुत सारे इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाए हुए और आगे और नए वीडियो भी बनाएंगे जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और उसी को देखकर आपको ट्रेडिंग सीखना है। अगर आप पैसा लेके आओगे, पैसा डायरेक्ट आके लगा दोगे तो आपको लॉस होगा, समझ रहे हो। अगर आपको, क्योंकि एक चीज़ और है कि आप बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस भी सेल होते हैं जो 20-20, 30-30, 40,000, 50,000 के भी कोर्सेस होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको बाई कर लेते हैं कि मैं ये कोर्स कर लूँगा तो उससे मैं सीख जाऊँगा। तो भाई वो चीज़ भी आपकी गलत है, समझ रहे हो। आपको अगर कोर्सेस करना है तो आप ये चीज़ें आप नॉर्मल यूट्यूब से भी सीख सकते हो, समझ रहे हो। एक गाइड वगैरह लाके आप उससे सीखिए, खुद सीखिए। और जो चीज़ आप फिजिकल ट्रेड से सीखोगे ना, 2-4 हज़ार रुपये आप ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उससे आप जो फिजिकल ट्रेड आप जो करोगे ना और उससे जो सीखोगे ना, वो आप किसी भी ट्रेडर से सीखोगे ना, वो आपको ये चीज़ें नहीं सिखा पाएगा। क्योंकि जो फिजिकल आप खुद माइंड सेट आपका ट्रेड होता है ना, तो आपका जो आप वर्चुअल ट्रेड करोगे ना कि हाँ मैं इतने पे बाई कर लिया और इतने पे सेल कर दिया, ठीक है। तो आपका जो फिलोसफी होती है ना आपके माइंड की, वो माइंड आपका क्या करता है कि जो रियल पैसा जाता है ना, तो आपके खून में है ना एक हलचल होती है कि कहीं मेरा पैसा चला ना जाए, समझ रहे हो। आपका पैसा कहीं चला ना जाए, लॉस हो जाए कहीं मेरे को। तो वो जो साइकोलॉजी होती है ना, वो वर्चुअल ट्रेड में नहीं होती है, वो रियल ट्रेड में होती है कि मैंने जो कोर्स किया है, क्या मेरे को उस कोर्स से प्रॉफिट होगा, कहीं लॉस हो गया तो मेरा लॉस हो गया तो मेरा कोर्स का पैसा भी बर्बाद होगा, मेरा ट्रेडिंग का पैसा भी बर्बाद होगा। तो वो जो आपकी साइकोलॉजी होती है ना, इसीलिए ख़राब हो जाती है कि आप क्या है, जब ट्रेड ले लेते हो ना, तो लेने के बाद ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बार बार सोचने पे मजबूर करती है और उसी कारण आपको लॉस होता है फिर। क्योंकि मार्केट कॉल और पुट साइड दोनों साइड जाता है अधिकतर। तो आपको क्या है, जैसे अगर कॉल ले लिया तो थोड़ा सा वो उसका टाइम डीके लग गया, थोड़ा सा लॉस होने लगा, तो आप क्या करते हो, घबरा जाते हो। घबरा के क्या करते हो, एग्ज़िट कर देते हो। एग्ज़िट करते हो तो आपको लॉस दिखता है। लॉस दिखता है तो आपका माइंड सेट होता है कि नहीं यार थोड़ा बाई कर लेता हूँ वापस, फटाफट से ये वापस ऐसे घूम जाएगा, इधर मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, वापस मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। उस चक्कर में आप दोबारा बाई कर लेते हो। 90 पे पहले बाई किया, 80 पे सेल कर दिया, फिर दोबारा देखा 80 पे बाई कर लेते हैं, वापस 90 पे चल जाएगा। 80 पे बाई किया, 70 पे आ गया। फिर दोबारा देखा, अरे यार डबल लॉस हो गया, वो सिंगल लॉस ठीक था, मैं ये नहीं करता, अब तो मेरे को दोबारा ट्रेड लेनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा डबल लॉस होगा। तो उसने दोबारा ट्रेड ले ली। दोबारा ट्रेड ली कितने पे, 80 पे। वापस 70 से 80 आया तो वैसे 80 से 60 चल गया, डबल से 4 गुना हो गया, डिप्रेशन में हो गया। तो वो डिप्रेशन में निकलने में तुमने 4 दिन लगाए, 5 दिन लगाए, कोई 10 दिन। कोई बंदा ऐसा होता है कि जो मिडिल क्लास से बिल्कुल ही ख़त्म होता है, वो उस बंदे को 1-1 महीना लग जाता है, 2-2 महीना लग जाता है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि मार्केट में दोबारा दिखते भी नहीं है। तो भाई वो चीज़ आपको नहीं करनी है। मार्केट में एक बार ट्रेड ले लिया तो पीछे का नहीं सोचना है, टेक्निकल देखना है, एनालिसिस करना है, उसी बेस पे आपको ट्रेड करना है। क्योंकि आपका माइंडसेट जब तक फिजिकली अगर ट्रेड में आपका माइंडसेट अगर सही नहीं हुआ तो आप ट्रेडर बनने के लायक नहीं हो। आप इस अपॉर्चुनिटी को खो दोगे। आप इसमें ट्रेड नहीं करो, वही आपकी लाइफ के लिए बेटर रहेगा। अगर आप इसकी साइकोलॉजी को समझ गए तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप ट्रेडर बनने के लिए लायक हो और आप एक अच्छे ट्रेडर भी बनोगे। तो गाइस वही आपके लिए सबसे बेस्ट है कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, मार्केट को एनालिसिस करो। सो गाइस आपके लिए बहुत सारे इसमें इंडिकेटर भी है, आप उनको यूज़ करिए, उनको समझिए। अगर कुछ इंडिकेटर को अगर आप क्लियरली आपके माइंड सेट से अगर उनको भी समझ गए ना, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट तो उससे भी बना सकते हो। तो गाइस सबसे बड़ी चीज़ है आपके मार्केट में बने रहने के लिए आपको डेली सुबह जल्दी मार्केट को देखना पड़ता है, वोलेटिलिटी को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है
कि हाँ कि कौन से टाइम आपको ट्रेड करना चाहिए। आपको जो बेटर टाइम यूज़ होता है आप उस टाइम पे ट्रेड कीजिए। हर टाइम पर ये नहीं कि ट्रेड लेने बैठे, हर टाइम पे आपको खाली ये देखना है कि हाँ मार्केट क्या समझाना चाह रहा है, अपने को क्या दिखाना चाह रहा है, वही चीज़ें पे आपको ट्रेड लेना है। तो गाइस अभी देखते हैं। अब ये देखिए आप यहाँ से कंटिन्यू मार्केट ने डाउन ट्रेंड बनाया। अब आप अगर आपको खुद ट्रेडर हो ना तो आप मुझे थोड़ा सा इतना बता दो कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। क्योंकि मेरे को जो मेरी साइकोलॉजी से है ना ये मार्केट दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट टूटेगा। क्योंकि इसने अपना रजिस्टेंस जो ऊपर बन रहा था 18,330 पे उसको टच करके वापस नीचे आया है। तो अभी 18,277 को इसने टच कर चुका है, अब ये नीचे जाएगा। तो गाइस देखो दूसरी रैली भी बन चुकी है, ये 18,243 पे जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने जो एनालिसिस की है ना वो 99% वर्क करती है मेरी इसमें। क्योंकि मैं जो ट्रेड करता हूँ ना वो एक सारी चीज़ों को मिलाकर ही मैं देखता हूँ। पहली चीज़ देखता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, ट्रेंड कौन सा है, सेक्टर किधर है, अभी कॉल साइड में है कि पुट साइड में। क्योंकि जो इसका मार्केट होता है ना वो सब अलग अलग तरीके से चलता है। कुछ कॉल में जाता है, कुछ पुट में जाता है, कुछ कॉल में जाता है, कुछ पुट में जाता है। ऑप्शन चेन कुछ और बोलती है, मार्केट कुछ और बोलता है, और ओपन इंटरेस्ट कुछ और बोलता है, वॉल्यूम बिल्कुल ही ख़त्म होता है। तो उन चीज़ों को क्या है सबको मैचिंग होती है ना। जब अपने को प्रॉपर माइंड सेट हो जाता है कि हाँ अब मार्केट इधर जाएगा तो मार्केट 100% उधर ही जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को टाइम देना है। अगर प्रॉफिट कमाना है तो पैसा बर्बाद नहीं करना है, पैसा बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में टाइम देना है। क्योंकि जितना आप टाइम दोगे मार्केट को, मार्केट उसी टाइम का आपको रिटर्न के साथ में प्रॉफिट देगी। अगर आप उसमें ऐसे ही बने रहोगे तो कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। पैसा कमाना है तो टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। क्योंकि मार्केट एक ही चीज़ बोलता है कि आप मेरे को टाइम दो, मेरे को समझो, उसके बाद आपको प्रॉफिट होता है। आप ऐसे बोल दो कि भाई प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, नहीं होगा आपको प्रॉफिट। तो गाइस आपको मैं यही चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि आप अगर मार्केट में प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो बस मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, एनालिसिस करो, टेक्निकल को समझो, ऑप्शन चेन देखो, डेल्टा देखो, थीटा देखो, गामा देखो, वेगा देखो, इन चीज़ों को समझो। अभी तक तो आप ट्रेडर में अगर बनना स्टार्ट किए हो ना तो आपको इन चीज़ों को तो समझो। अगर आप नॉर्मल चीज़ों को भी नहीं समझोगे तो फिर प्रोफेशनल कैसे बनोगे आप। पहले नॉर्मल चीज़ों को समझो जो मार्केट के लिए ज़रूरी है। तो गाइस यही आपको चीज़ें समझनी है। और जो मैंने चीज़ बताई है मेरा एक्सपीरियंस की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, यही चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। अगर आप जितने भी पेड कोर्स अगर बाई करके अगर उसमें सीखते हो तो यही चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। तो गाइस हमारे इस एक्टिव ट्रेडर नंबर 1 को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप